श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, कुछ लोग राधा नाम की शक्ति के बारे में बात तो करते हैं, किंतु नाम जप करने से परहेज करते हैं। तो भाई कल्याण कैसे होगा? लोग मुझसे कहते हैं कि मैं नाम जप करता हूँ, साथ में यह माला करता हूँ, वह माला भी करता हूँ, 10 तरह के पाठ करता हूँ, मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं पूजा पाठ में। भाई, आपकी आस्था सब में होनी चाहिए, किंतु निष्ठा निष्ठा केवल एक पर होनी चाहिए, तभी पार नैया होगी। ऐसे में तो आप किसी के नहीं हो सकेंगे। मेरे सद्गुरु भगवान कहते थे कि पाठ की गति की अपेक्षा नाम की गति अनंत है। जिसने नाम की शरणागति कर ली तो उसे कहीं और भागने की जरूरत नहीं। नाम से ही आप संसार को पार कर परमात्मा को पा सकते हैं। तो अपना समय बर्बाद मत करें, केवल नाम जप पर ही अपनी सारी ऊर्जा लगा दें। एक बात यह याद रखिएगा कि जो कुछ आप पाना चाहते हैं, अगर वह आपके लिए सही होगा तभी नाम महाराज की कृपा बरसेगी। यदि उससे भविष्य में आपको कोई नुकसान होना होगा तो वह काम नहीं बनेगा। नाम से बढ़कर आपका कोई हितैषी नहीं। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझ जाइएगा कि वह आपके लिए सही नहीं है। नाम महाराज पर पूरा विश्वास और भाव के शरणागति करिए, तभी वास्तविक कल्याण हो सकेगा। आज जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ उसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाम महाराज कैसे कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, यह आत्म अनुभव जिसने भेजा है वह अलीगढ़ निवासी दिग्विजय जी हैं, जिन्होंने राधा नाम का जाप किया तो राधा रानी की कृपा उन पर हुई। इस कथा को सुनकर आपका भी विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। दिग्विजय जी ने बताया कि गुरुजी आपको प्रणाम है। गुरुजी, मैं आपका चैनल देखता हूँ जिसमें आप राधा नाम की महिमा बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके सारे वीडियो को देखता हूँ। आप लोगों के अनुभवों को शेयर करके दूसरों के अंदर भाव और विश्वास को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोग प्रेरित होकर नाम जप कर रहे हैं। मैं आपका दूसरा चैनल गोकुल भवन अयोध्या को भी देखता हूँ, जिसमें आप राम नाम की महिमा का बखान करते हैं। मैं आज अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे लोगों का विश्वास कई गुना बढ़ जाए। गुरुजी, करीब 2 वर्ष पहले मैंने यूट्यूब पर वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखे थे, जिसके चलते उनके सत्संग मुझे बहुत अच्छे लगने लगे और मैंने उनके कथनानुसार राधा नाम का जाप करना शुरू कर दिया। पहले तो मैंने माला से शुरू किया था, किंतु बाद में माला के साथ मानसिक जाप करना शुरू कर दिया, जिसके लगातार करने से मेरा मन शांत होने लगा। जबकि चिंता के कारण मुझे पहले रात रात नींद नहीं आती थी, जिसका कारण था मेरा बेटा। मेरे 3 बेटे हैं, बाकी 2 बेटे तो ठीक हैं, किंतु बीच वाला वह मेरी कभी कोई बात नहीं मानता। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था, केवल आवारागर्दी करता रहता था। गंदे गंदे लोगों के साथ उठने बैठने के कारण वह शराब पीने लगा, मांसाहार का सेवन करने लगा, जबकि हमारे खानदान में कोई नहीं खाता था। एक दिन जब उसकी शिकायत आई तो मैंने उसको काफ़ी भला बुरा सुना दिया, जिसके कारण वह घर छोड़कर चला गया। मैंने सोचा कि जब जेब के पैसे समाप्त हो जाएंगे तो वह खुद ही घर आ जाएगा, किंतु धीरे धीरे समय गुजरने लगा। करते करते 1 माह बीत गया। सब जगह पता किया, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, जगह इश्तेहार चिपका दिए, किंतु कुछ नहीं हुआ। मेरे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मेरी पत्नी मुझसे लड़ने लगी कि आपके कारण ही वह गया है, आप ही ढूंढ कर लाए मेरा बेटा। इसी तरह 6 माह बीत गए, किंतु जब पता नहीं चला तो मैंने इसे प्रभु का विधान मानकर चुप रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि उसको ढूंढने के सारे प्रयास मेरे विफल हो चुके थे। मैंने राधा नाम का जाप शुरू कर दिया। हर समय मेरे मुंह से राधा नाम ही निकलता रहता था। मैंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, क्योंकि सब मेरे बेटे के बारे में पूछते थे। मैं कर भी क्या सकता था। नाम जप के करीब 1.5 माह के बाद स्वप्न में मैंने देखा कि राधा जी मेरे बेटे को खाना खिला रही हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस स्वप्न का मतलब क्या है। फिर एक बार देखा कि राधा कृष्ण के साथ मेरा बेटा घूम रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि राधा रानी इन सपनों के जरिए क्या बताना चाहती हैं। फिर एक दिन एक कृष्ण भक्त से मिला तो मैंने उनसे अपनी पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आपके सपने का मतलब यह है कि आपका बेटा वृंदावन में है। मैं अपनी पत्नी के साथ वृंदावन आ गया। हम दोनों पति पत्नी पूरा दिन उसे वृंदावन में ढूंढते रहे, किंतु उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हम लोग निराश हो गए थे।
शायद वो यहाँ नहीं है। मुझे वहाँ एक साधु मिले तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई तो वह बोले, आप बरसाने चले जाओ, मंदिर के पास ही मिलेगा। हम दोनों बरसाना रवाना हो गए। वहाँ पहुँच के हम दोनों ने पहले राधा रानी के दर्शन किए, फिर उसे ढूंढने लगे। शाम के करीब 6 बजे का समय होगा तो मैंने देखा कि बड़े हुए बाल और दाढ़ी में एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है। उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वह मेरा बेटा ही था। जब मैंने उसको आवाज़ दी तो वह उठकर आया और हम दोनों से गले मिलकर रोने लगा और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तो उसने बताया कि घर से जाने के बाद वह प्रयागराज आ गया था। वहाँ रहकर छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन एक व्यक्ति साथ वह बरसाना आया, तब से वह यहीं पर पिछले 7 महीने से रह रहा है। यहाँ राधा रानी के चरणों में पड़ा हुआ हूँ, वही मेरा ध्यान रखती है, मैं बस उनका नाम जप करता रहता हूँ। उसने ये बात बताई। मुझे यह देख के बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा एकदम सुधर गया और राधा रानी की कृपा उस पर है। उसको लेकर हम मंदिर में जाकर राधा रानी के दर्शन किए, फिर वहाँ से वृंदावन होते हुए अपने घर अलीगढ़ वापस आ गए। आज मेरा बेटा पूरी तरह से सुधर गया है, हर बात मानता है। यह सब राधा नाम का ही तो चमत्कार है, जिसके बाद से मेरा विश्वास कई गुना राधा नाम पर बढ़ गया है। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि आप राधा नाम के भरोसे रहते हैं तो वह आपका कितना ख्याल रखती हैं। तभी तो राधा नाम की महिमा अपरंपार कही गई है। आपको यदि यह कथा पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।